हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विन फ्लेम चैनल पे। आज हम बात करेंगे अ, आज हम बात करेंगे कि हमारे ट्रिगर्स के बारे में। हमें नंबर्स क्यों बार बार दिखते हैं, हमें अपने ट्विन फ्लेम का स्पेशली मेरे साथ तो हो रहा है, मुझे अपने ट्विन फ्लेम का इनिशियल दिखता है, अपनी ट्विन फ्लेम का नाम दिखता है, या जिस कंट्री में वो रहती है या उस सिटी में स्पेशली जो वो रहती है उस सिटी का नाम भी दिखता है। खैर, तो आई थिंक कि इतना तो आप सबको अभी तक पता लग गया होगा कि ट्विन फ्लेम ही एक ऐसे हैं जो हमें डीप लेवल पे ट्रिगर कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी और इंसान ने वो बात बोली तो इतना फर्क नहीं पड़ा, पर आपके ट्विन फ्लेम ने बोली, आपको अंदर तक हर्ट हुआ, आपको डेप्थ तक ट्रिगर हुई वो चीज़, आप गुस्सा हुए। बट यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ट्विन फ्लेम जो भी हमें ट्रिगर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें, ताकि हम ग्रो कर सकें, ताकि उस जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे हम अपने ऊपर अभी वो वाला पॉइंट हमारा हील होना रह गया है, उस पे वर्क करना रह गया, इसलिए वो शो करते हैं। उनका इंटेंशन कभी भी हमें हर्ट करने का नहीं होता। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हायर सेल्फ उनसे वो करवाती है। कल मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं काफ़ी ट्रिगर हुई रात को, बट अब इतनी ग्रोथ हो चुकी है कि उस ट्रिगर को उसी टाइम समझ के हील करने की कोशिश करी। तो ये टाइम भी थोड़ा ऐसा चल रहा है, इस टाइम पे मरकरी रेट्रोग्रेड में भी जाएगा और वीनस में भी जाएगा, तो इसलिए इस टाइम पे अपने ओल्ड जितने इमोशनल पैटर्न्स हैं, ओल्ड इमोशंस जितने भी हैं और ये सब चीज़ें हैं, उस पे वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी ओल्ड चीज़ों को हील करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो एक एक तरह से हम इधर स्टक ही रह जाएंगे, इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे हम सबको पता है कि ट्विन फ्लेम हमें ट्रिगर करते हैं और कहीं ना कहीं हमें इस लेवल तक पुश करते हैं कि हम सबसे डिटैच होने लग जाएं। क्योंकि जब हम अपने ट्विन फ्लेम से हर्ट होना बंद कर देते हैं तो आई थिंक कि छोटे मोटे यूनिवर्स की तरफ से जो टेस्ट आते हैं, लोग लेते हैं, वो आपको हर्ट करना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि आप वो डेप्थ लेवल पे, सोल लेवल पे ट्विन फ्लेम के साथ ही उस तरह से कनेक्टेड होते हो, आप उस डेप्थ लेवल पे और किसी साथ कनेक्टेड नहीं होते हो। अगर आपके ट्विन फ्लेम इस टाइम आपसे भाग रहे हैं, अगर आपके ट्विन फ्लेम इस टाइम बिल्कुल चुप होके बैठे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपकी हीलिंग में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो डीप लेवल पे कई बार हमें चीज़ें बहुत एक्सेस में हर्ट करती हैं। वो इस लाइफ की भी हो सकती हैं और वो पिछली किसी लाइफ की भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइफ टाइम की हो, वो पिछली लाइफ टाइम की भी हो सकती हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ट्विन फ्लेम की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिनका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, बट वो 36 का आंकड़ा होता है। बट वहाँ पे भी हमें वही चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि हमें अपनी ईगो को साइड में रख के सबको माफ़ करना और आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक हम अपनी ईगो में रहेंगे और जब तक हम अपनी ईगो को उतनी इम्पोर्टेंस देंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम डीप लेवल पे हील नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुस्सा हो के या वो सब करके उनको अपनी एनर्जी दे रहे हैं। ऑफ कोर्स कई लोग ऐसे भी हैं जो उनको लेसन सिखाने आए हैं, बट हम वो वो चीज़ नहीं देख पाते। उनको यही लगता है कि जो लेसन वो दिखाने आए हैं या वो चीज़ें दिखाने आए हैं वो आपके ट्विन फ्लेम को दिख नहीं रही। बट आप उनको फ्री छोड़ दीजिए, आप उनको जाने दीजिए, अपने ऊपर वर्क करिए, अपने ट्रिगर्स के ऊपर वर्क करिए, और चाहे वो कार्मिक हो उनके, चाहे सोलमेट हो, आपको उस लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ता वो किसके साथ हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि डीपली आपको पता है, आपको इतनी स्ट्रेंथ अंदर से होनी चाहिए और आपको वो अंदर से डाउट नहीं होना चाहिए। ये टाइम आएगा, थोड़ा टाइम बीच में आएगा कि आपको डाउट होगा, फियर आएंगे, पास्ट की सारी बातें सामने आएंगी, पर अगर आपने अपने ऊपर वर्क करा है तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी वो चीज़ें।
क्यों? क्योंकि आपको पता लगेगा कि आप एक लेवल पे पहुंच गए हो जहाँ पे ये ट्रिगर है, आपको समझ आ जाएगा ये माइंड गेम प्ले कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो जब हम एक डिस्टेंस पे खड़े होके, जैसे हम कार्स को आते जाते देखते हैं, वैसे हम अगर डिस्टेंस पे खड़े होके आंखें बंद करके अपने माइंड को देखना शुरू करेंगे, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तो वो जो नौटंकी कर रहा है और वो जो चीज़ें डिमांड कर रहा है, वो चीज़ें उसकी डिमांडिंग और वो सब चीज़ें, उसका गेम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आपको अपने ट्विन फ्लेम का इनिशियल दिखेगा, बार बार दिखेगा, क्योंकि आपकी ट्विन की हायर सेल्फ बार बार आपको पुश करेगी और बार बार आपको यही बोलेगी कि अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। आप कोशिश करोगे उनको भूलने की, नहीं भूल पाओगे। मुझे अपनी ट्विन फ्लेम जब भी ऐसा होता है कि किसी दिन मुझे लगता है कि मुझे गिव अप करना चाहिए इस पे, या पास्ट में कभी भी ऐसा होता था, मुझे अपनी ट्विन फ्लेम का इनिशियल दिखता था, मुझे अपनी ट्विन फ्लेम का नाम दिखता था। वो इसलिए क्योंकि हायर सेल्फ हमेशा हमें इस लेवल पे लेके जाना चाहती है जहाँ पे हमारे हार्ट में सबके लिए अनकंडीशनल लव हो, है ना। जहाँ पे हमें ये चीज समझ आए कि सेपरेशन जो है वो ईगो है, और जहाँ हमें ये समझ आए कि ये माइंड को अब पता लगा है कि वो ट्विन फ्लेम है और इतनी इम्पोर्टेंस माइंड दे रहा है उनको, बट सेपरेशन जैसी कोई चीज़ हमारे बीच में है ही नहीं। ये हमारी सोल को पता है कि हम सब उनके साथ ही नहीं, हमारे अंदर सबके लिए वो वननेस है, ठीक है ना। तो आपको अपने ट्विन फ्लेम का जब भी नाम दिखे, आपको अपने ट्विन फ्लेम का जब भी इनिशियल नेम दिखे, इनिशियल वर्ड दिखे, तो उसका मतलब यही है कि उनकी हायर सेल्फ आपसे कांटेक्ट करना चाह रही है और कह रही है कि अपने ऊपर वर्क करो, या आपको अपने ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर पूछना चाहिए कि इस इन चीज़ों का मीनिंग क्या है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों आ रही हैं। तो जब आपको नंबर्स दिखते हैं, आपके नंबर्स, सबके लिए नंबर्स का मीनिंग भी डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए नंबर्स का सेम मीनिंग हो। आपको नंबर्स दिख रहे हैं तो आप यूनिवर्स से पूछिए, आप यूनिवर्स की हेल्प लीजिए कि इस नंबर का मीनिंग क्या है। आप अपनी हायर सेल्फ की हेल्प लीजिए, इस नंबर का मीनिंग क्या है। क्या होता है 3D रियलिटी में, हमें सबके एक अपने लेवल की कॉन्शियसनेस है। तो किसी को 1111 का मीनिंग कुछ और पता है, किसी को कुछ और पता है। तो आप अपने लेवल की कॉन्शियसनेस के हिसाब से अगर यूनिवर्स से उसका मीनिंग पूछोगे तो आपके लिए सारे नंबर्स का मीनिंग डिफरेंट होगा। ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स का मीनिंग 9999 का मतलब एंडिंग है, वो और किसी के लिए कुछ और भी मीनिंग हो सकता है, राइट। तो इसी तरह से आपको अपने ऊपर वर्क करके आगे बढ़ना है, और आपको अपने ट्विन फ्लेम को अपने हार्ट में रख के, उस हार्ट स्पेस में आपको अपने ट्विन फ्लेम को रख के अपने ऊपर वर्क करना है। मेन इस जर्नी में होता है अपने ऊपर वर्क करना है। चाहे वो आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के वर्क करो, चाहे आप कोई भी टेक्निक यूज करो उसमें, चाहे मेडिटेशन करते हुए आप आकाशिक रिकॉर्ड्स भी अपने चेक कर सकते हैं कि कहाँ से ये हर्ट उठ के आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्विन फ्लेम हमें हर्ट करते हैं वो इस जन्म का नहीं होता है, वो पिछले बहुत जन्मों का होता है, तभी इतना डीप लेवल पे पेन होता है, तभी इतना डेप्थ में पेन होता है हमें, राइट। डाउट्स आएंगे, और डाउट्स इस जर्नी का पार्ट भी है, उन डाउट्स को आने दीजिए, और उनको आने के बाद रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए, और अपने डाउट्स को ज़्यादा देर के लिए अपने अंदर मत जगह दीजिए, एंटरटेन मत कीजिए, पॉजिटिविटी को एंटरटेन कीजिए, माइंड को ऑब्जर्व करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, अपने ऊपर वर्क करिए, और कोशिश करिए प्रेजेंट में रहने की, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपकी डिफरेंट होगी, आपका माइंड वो एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं बैठ जाएगा, और वो वननेस वाली फीलिंग आएगी। हो सके तो 15 मिनट के लिए ग्राउंडिंग करिए, घास में जाएं, कहीं भी जाएं, आपके आसपास कहीं भी नेचर में जाएं, और 15 मिनट के लिए नंगे पैर वहां पे बैठ जाएं, ठीक है ना। तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, और वो आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको ग्राउंडिंग करके भी डेली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और जितना ज़्यादा हो सके
अपने आप को सेल्फ लव दीजिए, क्योंकि लैक ऑफ सेल्फ लव होता है जब हम रनर चेजर वाले उस फेस में जाते हैं, और अबैंडनमेंट होता है जब आपको अगर इनर चाइल्ड हीलिंग की मेडिटेशन करनी है तो इसमें इनर चाइल्ड हीलिंग की मेडिटेशन भी अवेलेबल है। इनर चाइल्ड हीलिंग की मेडिटेशन हमें इसलिए करनी होती है ताकि हम वो फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, सबके अलग अलग फियर होते हैं, उन फियर से और ये रनर चेजर वाले फेस से बाहर निकल के हम एक सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव अपने लिए, अनकंडीशनल लव हर किसी के लिए अपने हार्ट में ला सके। ठीक है, तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।